Good morning, students. IP students, today we will cover our next topic in chapter 3, and the new topic is related to bar graph. अब देखिए, लाइन चार्ट आपको पता चल गया कि किस तरह से क्रिएट करते हैं। मैंने बिल्कुल पाइथन में प्रैक्टिकल डेमो के साथ आपको चार्ट क्रिएट करके दिखाया कि किस तरह से आप पाइथन में चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि बार चार्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए क्या है बार चार्ट। सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बार ग्राफ और बार चार्ट एक ही चीज है। बार चार्ट कैन बी ड्रॉन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अगर आपने कभी एक्सेल में विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इसको कभी परफॉर्म करके देखा हो, अगर आपने कभी एक्सेल में चार्ट क्रिएट किया है तो आपको पता चल जाएगा, या फिर आपने किया होगा तो आपको पता है कि बार चार्ट या बार ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होता है, किस तरह से प्लॉट होता है। अब आप देखिए, जब हम बार चार्ट को क्रिएट करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टली भी क्रिएट हो सकता है और वर्टिकली भी हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे पे कि हम उसको किस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं। अगर हम एक्सेल की बात करें तो यहाँ पाइथन में अगर हम बार चार्ट को क्रिएट करते हैं तो हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, बार फंक्शन। ठीक है, जैसे हम प्लॉट मेथड यूज करते थे लाइन चार्ट के लिए, इसी तरह से हम यहाँ पे बार चार्ट के लिए बार फंक्शन यूज करेंगे। बट एज यूजुअल जो हमने पिपलॉट लाइब्रेरी को मैटप्लॉटलिब से जो पिपलॉट इंटरफेस था उसको इंपोर्ट किया, साथ में हमने नमपाई को इंपोर्ट किया अगर हमें उसकी ज़रूरत है, और साथ में अगर हमें सीरीज और डेटा फ्रेम्स की ज़रूरत है तो उसके रिगार्डिंग भी हमें लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। वो वैसे ही करना है जैसे हमने अब से पहले किया है। ठीक है, तो बार चार्ट देखते हैं किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं बार चार्ट। अब देखिए एक चीज और आपको बताती हूँ कि जब आप बार चार्ट से रिलेटेड अगर कुछ बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप उसको इन फ्यूचर सेव करके करना चाहते हैं, सेव करके रखना चाहते हैं, तो आप उसको .py एक्सटेंशन से स्क्रिप्ट में आप उसको टाइप कर सकते हैं। स्क्रिप्ट मोड आपको पता है पाइथन में राइट साइड में होता है स्पाइडर में, और लेफ्ट साइड में, और जो इंटरेक्टिव मोड है वो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, इंटरेक्टिव मोड में इंडिविजुअल कमांड्स आपकी प्ले होती हैं, रन होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, और जो आपका स्क्रिप्ट मोड है उसमें आपका पूरा एक प्रोग्राम एक बार में आप सारे इंस्ट्रक्शंस पुट कर देते हैं और उसको फाइल को सेव करके .py एक्सटेंशन से फिर आप उसको एक साथ सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, साथ में वो फाइल आपकी सेव हो जाती है और आपको उसको फ्यूचर में कभी भी यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, कभी भी ओपन कर सकते हैं। तो आप या तो इसको .py एक्सटेंशन से एक फाइल में सारी की सारी कमांड्स को सेव कर दीजिए, या फिर अगर आप इंटरेक्टिव मोड में यूज करना चाहते हैं कमांड्स को और आप उसका एक बंच बनाना चाहते हैं, जितनी भी कमांड्स आप टाइप करेंगे उनको एक पर्टिकुलर उनका एक बैच बनाना चाहते हैं, देन यू कैन यूज कंट्रोल plus enter this shortcut after typing every command। मतलब after the end of the every command, मतलब जब भी आप इंटरेक्टिव मोड में कोई एक सिंगल स्टेटमेंट पास कर रहे हैं तो एंटर प्रेस करेंगे। सिंपल एंटर प्रेस नहीं करना, अब आपको आप कंट्रोल को होल्ड डाउन करके रखिए और फिर एंटर को प्रेस कीजिए। तो इसके बाद जो आपकी जो कमांड्स होंगी ना, हर लाइन के बाद आपको यही फॉलो करना है। तो आप इंटरेक्टिव मोड में भी आप अपने कमांड्स का एक बंच बना पाएंगे, आप एक बैच में उसको प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल लेते हैं कि बार चार्ट को हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। ABC वी हैव क्रिएटेड 3 लिस्ट A, B, C। अब देखिए इस तरह से लिस्ट को उसके एलिमेंट्स कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं आपको पता है।
कि ये ब्रैकेट हम लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ इन्होंने क्या किया है, तीनों वेरिएबल्स एक साथ यूज कर लिए हैं, तीनों लिस्ट ऑब्जेक्ट्स जो है एक साथ क्रिएट कर दिए और साथ में तीनों का डाटा भी इस तरह से कॉमा से सेपरेट करते हुए इन्होंने एक साथ क्रिएट कर दिया है। तो ये मेथड भी हो सकता है, आप इंडिविजुअल लाइन पे b इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 इस तरह से, और c को अलग से आप नेक्स्ट लाइन पे भी आप इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंगल लाइन पे भी एक मल्टीपल लिस्ट को इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप देखिए, सपोज एज्यूम कीजिए कि आपने मैटप्लॉटलिब का जो पिपलॉट इंटरफेस है उसको आपने क्या कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, हमने उसको इंटरफेस को जो इंपोर्ट किया उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पीएलटी। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, पीएलटी ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या कर रहे हैं, पीएलटी ऑब्जेक्ट का बार फंक्शन यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे चार्ट्स की बात कर रहे हैं। पिपलॉट लाइब्रेरी जो है, पिपलॉट इंटरफेस जो है मैटप्लॉटलिब का, वो हमें डिफरेंट चार्ट्स क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो पीएलटी ऑब्जेक्ट का हम क्या करेंगे, बार फंक्शन यूज करेंगे, और एज अ आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, दो लिस्ट यूज कर रहे हैं, ए और बी। ठीक है, तो जैसे ही हम ये इस तरह से स्पेसिफाई करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो पाइथन आपको इस तरह से बार क्रिएट करके देगा। ठीक है, बार चार्ट जो है इस तरह से आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ एक और एग्जांपल आप देख रहे हैं कि plt डॉट बार a, c, अब लिस्ट चेंज हो गई है, a और c चेंज हो गया है, मतलब b की जगह अब c आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा बार चार्ट है, इस तरह से आपको नजर आएगा बार चार्ट। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। अभी तो हमारा टॉपिक की बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो जस्ट फोकस ऑन कि किस तरह से हम चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सेम एज लाइन चार्ट, जैसे हमने लाइन चार्ट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेबल्स पुट किए थे। ठीक है, तो लेबल्स हम यहाँ पे बार चार्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही plt डॉट एक्स लेबल एंड plt डॉट वाई लेबल की हेल्प से हम इसके एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम लेबल को यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, सपोज हम बार चार्ट में यहाँ एक्स एक्सिस पे वैल्यूज डालना चाहते हैं, ये जो एक्स एक्सिस पे हमारा लेबल होगा वो होगा वैल्यूज, और वाई एक्सिस पे जो हमारा लेबल होगा वो होगा डबल्स। तो हम यहाँ पे सिंपल इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने लेबल्स को डाल सकते हैं, जो भी हम लेबल यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे कि हम बार चार्ट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कैसे डिफाइन करें। अब देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं, सेम इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। अभी आपने देखा कि हमने जो बार चार्ट क्रिएट किया था उसमें दोनों ही लिस्ट में न्यूमेरिक वैल्यूज थी। अब देखिए, यहाँ हमारा एग्जाम्पल थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज हो रहा है। उसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारी एक लिस्ट है सिटीज, इसमें हम डिफरेंट सिटीज को लेंगे, और दूसरी लिस्ट जो है उसमें हम डिफरेंट सिटीज की पॉपुलेशन को स्टोर कर रहे हैं। अब देखिए, सिंपल हमने चार्ट क्रिएट किया plt डॉट बार सिटीज कॉमा पॉपुलेशन, हमने एक्स एक्सिस पे रखा सिटीज और वाई एक्सिस पे हमने रखा पॉपुलेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, plt डॉट एक्स लेबल, मतलब एक्स एक्सिस पे हम लेबल कर रहे हैं सिटीज और वाई एक्सिस पे हम लेबल कर रहे हैं पॉपुलेशन। देन आफ्टर दैट वी आर जस्ट शोइंग द ग्राफ plt डॉट शो। आपको पता है शो मेथड किस लिए यूज होता है, ग्राफ को शो करने के लिए हम plt का ये पिपलॉट का शो मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज आप देखिए, जब आप ये इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे और जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो पाइथन आपको इस तरह से बार क्रिएट करके देगा, बार चार्ट क्रिएट करके देगा। अब आप थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, इस डिफरेंस में आप देख सकते हैं कि आपने जो सिटीज की लिस्ट मेंशन की थी वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज हो चुकी है ना, आप देख सकते हैं। तो जो बेंगलोर आपका 3rd नंबर पे था, आपको वो बेंगलोर 1st नंबर पे नजर आ रहा है ना। और इसी तरह से जो दिल्ली था वो आपको 2nd नंबर पे नजर आ रहा है। तो जब पाइथन बार ग्राफ क्रिएट करता है, बार ग्राफ जो है प्लॉट करता है, तो उसमें क्या रहता है, जो सीक्वेंस है एक्चुअल डेटा की वो ग्राफ में वो डिफर हो सकती है, वो वेरी कर सकती है वो चीज। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पाइथन जो है वो वैल्यूज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पुट करता है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सोर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली, मींस सोर्ट करके डाटा को फिर वहां पे शो करता है। तो ये था हमारा बार ग्राफ।
आपने देखा कि किस तरह से हमने बार ग्राफ क्रिएट किया, बार ग्राफ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपके एक दो एग्जाम्पल्स हैं बुक में, वो आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास सिस्टम है तो सिस्टम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम चार्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो आज सिर्फ हम बेसिक ही करेंगे, इसके और जो फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, वो कल के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बहुत है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। साथ साथ आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन वर्क दे रही हूँ, आप वो रिवीजन वर्क कीजिए, और साथ में जो मैंने आपको चैप्टर 5 दिया था उसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज सेंड कर रही हूँ, तो वो आप असाइनमेंट भी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय।